हेलो गाइज, आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल है। वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब ये टॉपिक मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि 10 मार्क्स का के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। वन वन बाय वन 10 मार्क्स के एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं 2023 वाले आपके एग्जाम में, जो कि सब्जेक्टिव पेपर हुआ था। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में आपके 10 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से आए हुए हैं, यानी 10 मार्क्स के एक एक नंबर का एक क्वेश्चन। तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है अपने लिए करना, तो ये इसलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था, यानी 2023 में जो भी आपका PYQ आया हुआ था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज़ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन? सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस विद, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर फॉर्म यानी रूप और स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर होती है, ढांचा होता है एक सेंटेंस का, उसको हम चेंज कर देते हैं विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। लेकिन इसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज़ ए क्रूशियल स्किल इन इंग्लिश। ये एक इम्पोर्टेंट स्किल है इंग्लिश में, एज इट इन्हेंस राइटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि राइटिंग फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, एंड हेल्प्स अवॉइड रिपीटेशन, और इससे रिपीटेशन जो होता है सेंटेंसेस के अंदर, उससे भी बचा जा सकता है, मतलब उसको भी अवॉइड करने में ये हेल्प करती है। तो ये है आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, मैंने डेफिनेशन दी हुई है इसकी। वाक्य संरचना बदलने की प्रक्रिया जिसमें अर्थ को बदले बिना ही वाक्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, यह अंग्रेजी में एक महत्वपूर्ण कौशल है जो लेखन में लचीलापन बढ़ाने और पुनरावृत्ति से बचने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। अब अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको। नेगेटिव मतलब नहीं वाले वाक्य। सी इज़ वेरी स्मार्ट, सी इज़ नॉट डल। ठीक है, सी इज़ वेरी स्मार्ट, यानी कि आप इसको देखो, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। लेकिन नेगेटिव में चेंज, अगर सिंपल इसको नेगेटिव में चेंज करना होता तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, सी इज़ नॉट वेरी स्मार्ट। आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, सी इज़ नॉट वेरी स्मार्ट। लेकिन अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपका जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको मीनिंग चेंज नहीं करना सेंटेंस का, आपको आप फॉर्मेशन और उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा? सी इज़ नॉट डल। अगर वो डल नहीं है तो इसका मतलब वो स्मार्ट है। तो सेंटेंस भी नेगेटिव हो गया, और उसका जो मेन थीम, जो सेंटेंस का मेन क्या था, थीम था, वो भी चेंज नहीं हुआ। यानी कि जो सेंटेंस के अंदर मीनिंग था वो भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हेयर द अफर्मेटिव सेंटेंस सी इज़ वेरी स्मार्ट इज ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव सेंटेंस सी इज़ नॉट डल बट द मीनिंग रिमेन द सेम। मीनिंग सेम रहना चाहिए। उसके बाद और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेगेटिव टू, अब नेगेटिव से अफर्मेटिव चेंज करना है। ही कैन नॉट डू दिस टास्क, वो इस काम को नहीं कर सकती। अब देखो, ही कैन नॉट डू दिस टास्क, वह इस काम को नहीं कर सकता। ही इज़ अनेबल टू डू दिस टास्क, तो अनेबल लगा दिया है ना। ही इज़ अनेबल टू डू दिस टास्क, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? अफर्मेटिव बन गया, और हमारा जो मीनिंग है सेंटेंस का वो भी चेंज नहीं हुआ। द नेगेटिव सेंटेंस ही कैन नॉट डू दिस टास्क इज ट्रांसफॉर्म इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस ही इज़ अनेबल टू डू दिस टास्क विद द सेम मीनिंग। मीनिंग सेम रहा इसका। उसके बाद है असर्टिव टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव भी होते हैं भाई सिंपल सेंटेंस। सी इज़ कमिंग टू द पार्टी। असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस, वो क्या पार्टी में आ रही है। अब जब भी हम किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं, यानी प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से आगे ले जाते हैं। तो इज़ सी कमिंग टू द पार्टी। उसके बाद है इंटरोगेटिव टू। अब इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाना है, यानी सिंपल सेंटेंस बनाना है। बिल्कुल इजी है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब आगे गई हुई है उसको हम क्या ले आएंगे? पीछे ले आएंगे। इज़ ही योर ब्रदर, ही इज़ योर ब्रदर, ये बिल्कुल ईजी है। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी और टू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, व्हाट काट के आप क्या लगा देंगे? इट
इज़ और वेरी, इट इज़ वेरी लगा देंगे, ब्यूटीफुल पिक्चर। और अगर इससे क्या नाम है असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो ये काट के हम क्या लगा देंगे, वट लगा देंगे या एन लगा देंगे अगर आगे वोवल है तो। आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका, ठीक है। अब जैसे है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, जैसे द व्यू इज़ अमेजिंग, वट एन अमेजिंग व्यू, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लगाया, द वट लगा दिया और एन क्यों लगाया, क्योंकि आगे वोवल है, वट एन अमेजिंग व्यू। तो इस तरह से आप असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी चेंज करेंगे। उसके बाद है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। भाई डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच से आपके एग्जाम में 2 तो परी में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, और 2 मेंस में आए हुए हैं। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो मैं करवा रही हूँ 2 क्वेश्चन तो उसमें आए हुए हैं और 2 क्वेश्चन आपके किस में आए हुए हैं, परी वाले एग्जाम में आए हुए हैं। तो 4 क्वेश्चन आपके मान के चलो पैसिव वॉइस से और नरेशन से आने ही हैं। तो पैसिव वॉइस और नरेशन आपको अच्छे लेवल से तैयार करनी है, ठीक है, क्योंकि परी वाले एग्जाम में आनी है 2 क्वेश्चन, उसमें तो आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, उसमें जो आप ऑप्शन देख के टिक मार्क करना आप कर देंगे, लेकिन आपको अच्छे लेवल पर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो करनी पड़ेगी। क्योंकि सेकंड वाला जो आपका पेपर हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगी, जो एग्जांपल दिए हुए थे नरेशन के वो बहुत डिफ़िकल्ट दिए हुए हैं। उसके लिए आपको अच्छे से किसी बुक से जो भी डिफ़िकल्ट वाले सेंटेंसेस हैं तो उस मतलब वो वाले सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तब जाके आप वो 2 सेंटेंस कर पाएंगे अच्छे से, नरेशन और पैसिव वॉइस के। वो डिफ़िकल्ट वाले पूछे हुए हैं आपसे। उसके बाद है देखो ये सी सैड, ये तो बोलता है इजी दिया हुआ है जो मैं एग्जांपल में दे रही हूँ आपको। सी सैड आई एम टायर्ड, सी सैड दैट सी वॉज टायर्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया। डायरेक्ट स्पीच आई एम टायर्ड इज ट्रांसफॉर्म, ये देखो ये बस बता रखा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, यानी दोनों तरह से आ सकता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। सी सैड दैट सी वॉज टायर्ड, ट्रांसफॉर्म सी सैड आई एम टायर्ड, ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, लेखन को अधिक सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन लेखन को अधिक प्रभावी रचनात्मक बनाने में मदद करता है। यह एक ही विचार को कई तरीकों से व्यक्त करने की अनुमति देता है, यानी एक विचार को आप कई तरीकों से बोल सकते हैं, ऐसी अनुमति देता है, जिससे लेखन में विविधता आती है और समझ में सुधार होता है, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक बार ट्रांसफॉर्मेशन के। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, ठीक है, ही इज नेवर लेट, ठीक है, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, ही इज नेवर लेट। किस में चेंज किया है हमने सेंटेंस को, अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी कि हाँ वाले वाक्य से नहीं वाले वाक्य में चेंज करना था। तो मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, ही इज नेवर लेट, यानी जब लेट नहीं होती है तो टाइम पे ही होती है। सी लव्स टू रीड बुक्स, वो किताबें पढ़ना पसंद करती हैं। सी डज, अब इसको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, सी डज नॉट डिसलाइक रीडिंग बुक्स। अब देखो डबल नेगेटिव का यूज़ कर दिया, ठीक है, डबल नेगेटिव, जैसे ये वही रूल है मैथ्स वाला कि डबल अगर माइनस टू माइनस को दोनों को आप क्या करोगे, दोनों के अगर गुणा करोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर डबल नेगेटिव का यूज़ किया, नोट और डिसलाइक, 2 डबल नेगेटिव का यूज़ कर दोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मीनिंग यही हो जाएगा कि वो किताबें पढ़ना पसंद करती है, ठीक है। तो नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ओरिजिनल ही डिड नॉट पास द एग्जाम, ट्रांसफॉर्म ही फेल्ड द एग्जाम, यानी कि वो पास नहीं कर पाई तो इसका मतलब वो फेल ही हो गई एग्जाम में। से इज नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में अब हम चेंज कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको, या ना वाले वाक्य से हाँ वाले वाक्य में। सी इज़ नॉट अनहैप्पी, अगर वो अनहैप्पी नहीं है तो इसका मतलब नॉट अनहैप्पी, यानी कि वो खुश नहीं है, सॉरी वो नाखुश नहीं है, नाखुश नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो खुश है। वही फिर डबल नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, डबल नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, द शेफ कुक द मील वॉज कुकड बाय द शेफ, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ड बाय देम।
पैसिव टू एक्टिव वॉइस। ओरिजिनल द लेटर वॉज रिटन बाई जॉन। ट्रांसपोर्ट द जॉन रोट द लेटर। ठीक है, यानी कि ये देखो पैसिव और एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। लेटर वॉज रिटन बाई, मैं आपके लिए अगर आप बोलेंगे कि क्या नरेशन और पैसिव वॉइस के लिए भी वीडियो लेके आनी है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। अगर पॉसिबल होगा तो मैं दोनों के लिए डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि दोनों ही टॉपिक हैं आपके जो इम्पोर्टेंट हैं, और वो 4 नंबर की नरेशन और 4 नंबर की पैसिव वॉइस आपके एग्जाम में, दोनों ही एग्जाम में आई हुई है। तो ये दोनों ही टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, द लेटर वाज रिटन बाय जॉन, जॉन रोट द लेटर। ठीक है, पास्ट जो हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल सेंटेंस कैसे यूज चेंज होगा, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। जो अभी हमारी क्या होती है, पैसिव वॉइस होती है, नरेशन होती है, उसके अंदर सेंटेंस का आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के ऊपर इतनी पकड़ होनी चाहिए कि हाँ, हेल्पिंग वर्ब से ही आपको ये पता चल जाए कि सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है। मेनली जो मिस्टेक होती है वो हेल्पिंग वर्ब से ही पता चल जाती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में ही गड़बड़ की होती है। अब इज के साथ यहाँ पर बीन लगाया जा सकता था, है ना। तो इस तरह से द कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, द मैकेनिक इज़ रिपेयरिंग बाय द कार। तो इनकी आप हेल्पिंग वर्ब की कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होगी, ये चीज़ अब बड़े अच्छे से याद कर लो, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इंटरोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब जो क्वेश्चन वाले वाक्य हैं उनसे कैसे सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। क्या आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इज़ दिस योर बुक, दिस इज़ योर बुक। ठीक है, तो ये इजी है, कर सकते हैं आप। असर्टिव टू इंटरोगेटिव फिर से बना सकते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब है इंटरोगेटिव बनाने के लिए उसको आप आगे ले आएंगे। डू यू नो, यू नो द आंसर, डू यू नो द आंसर। He can drive a car, can he drive a car? Exclamatory to assertive sentence, how cold it is today, it is very cold today। ठीक है, जो how what होता है वो जनरली कटने के बाद क्या लग जाता है, very लग जाता है, very, और it is लग जाता है। ठीक है, it is very cold today। What a fantastic movie। अब देखो इसमें भी what काट दिया तो क्या लगा, it is a fantastic movie। और अगर इट काट के क्या लगाते थे, सिर्फ वट लगा देते इसकी जगह। तो यहाँ से आप ऐसे इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी से सिंपल सेंटेंस। अब वही आ गया है सिंपल सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी। द म्यूजिक इज डिलाइटफुल, हाउ डिलाइटफुल। उसके बाद देखो, हाउ डिलाइटफुल द म्यूजिक इज़। पहले आप हाउ लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब लगाएंगे, यानी कि, और उसके बाद आगे वाला सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सबसे बाद में, और फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ही इज़ ब्रेव मैन, व्हाट ए ब्रेव मैन ही इज। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। ये जो डिग्री है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा आती है ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस में। तो डिग्री के लिए मैंने अलग से भी आपको अलग से एक्सप्लेन किया है डिग्री वाला आगे मैंने, क्योंकि डिग्री वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो डिग्री को मैं थोड़ा अलग से भी क्या किया है, एक्सप्लेन किया। देखते हैं आगे। अभी ये समझ लो पहले, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, नो अदर प्लेयर। ठीक है, नो अदर प्लेयर आएगा, ही इज, नो अदर प्लेयर इन द टीम इज एज गुड एज हिम। सी इज टॉलर देन हर सिस्टर, हर सिस्टर इज नॉट एज टॉल एज हर। ठीक है, तो ये है डिग्री का कंपेरिजन। कन्वर्जन ऑफ सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस। ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जाम, ही वर्कड हार्ड एंड पास द एग्जाम। इसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ आपके लिए आगे। ठीक है, ड्यू टू हिज इलनेस ही स्टेड। देखो ये जो सेंटेंस होते हैं ना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर सिर्फ आपको यही चेंज करना होता है कि आपको इनके अंदर कोऑर्डिनेट और सुबॉर्डिनेट कंजक्शन लगानी होती है। सुबॉर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, आप लगा दोगे। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दोगे, और कंपाउंड बनाना है, सबॉर्डिनेट बनाना, कंपाउंड से सबॉर्डिनेट बनाना है तो फिर सबॉर्डिनेट कंजक्शन लगा दोगे आप। और सिंपल बनाना है तो फिर आप पार्टिसिपल या टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे और से सेंटेंस को सिंपल वो बना देंगे। वो हम आगे देखेंगे एग्जांपल के साथ। अभी ये देखो कि डू पहले वाला सेंटेंस था, ही वर्कड
सिंपल सेंटेंस था ही वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। ही वर्क हार्ड, आपने सेंटेंस को क्या बना दिया, साथ में क्या जोड़ दिया, एंड जोड़ दिया, ठीक है। एंड पास द एग्जाम, यानी कंजक्शन जोड़ के सेंटेंस को कंपाउंड बना दिया, ठीक है। दो सेंटेंस बना दिए एक सेंटेंस के। पास द एग्जाम ड्यू टू हिज इलनेस, ड्यू टू हिज इलनेस ही स्टेड एट होम। फिर से इसके बीच में क्या लगा दी, कंजक्शन लगा दी। जैसे ही आप कंजक्शन लगाएंगे सेंटेंस और दो सेंटेंस बना देंगे, दो सेंटेंस को कंजक्शन से जोड़ देंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा आपका। कंपेरिजन के रूल को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिग्री कंपेरिजन के जो रूल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत सारे एग्जाम में आपके आते भी हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू डिग्री कंपेरिजन। डिग्री ऑफ कंपेरिजन आर यूज टू कंपेयर वन थिंग और पर्सन विद अनदर, यानी एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कंपेरिजन करने के लिए यूज करते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। इंट्रोडक्शन हो गया। और टाइप्स ऑफ डिग्री कंपेरिजन। पॉजिटिव डिग्री इट्स यूज्ड व्हेन नो कंपेरिजन इज मेड, जब कोई भी कंपेरिजन नहीं किया जाता। इट इज़ सिंपली डिस्क्राइब ए क्वालिटी, इसके अंदर सिर्फ एक मैन की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे रवि इज टोल, टोल होना रवि की क्वालिटी है, ठीक है। कोई कंपेरिजन नहीं है, जस्ट ए स्टेटिंग फैक्ट है, यानी कि सिर्फ फैक्ट बताया गया है। कंपेरेटिव डिग्री, इट इज़ यूज टू कंपेयर 2 पर्सन और 2 थिंग, यानी कि 2 पर्सन और 2 थिंग का कंपेरिजन होता है कंपेरेटिव डिग्री के अंदर। जैसे रवि इज टोलर देन राहुल, रवि क्या है, टोलर है किससे, राहुल से। कंपेरेटिव, रवि विद राहुल, कंपेरिजन किया गया रवि का राहुल के साथ। सुपरलेटिव डिग्री, इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब 2 या 2 से अधिक पर्सन को का कंपेयर किया जाता है तब हम के कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो जैसे रवि इज़ द टॉलेस्ट, EST लगा के हम सुपरलेटिव डिग्री को डिनोट करते हैं। तो रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कंपेयरिंग रवि टू ऑल अदर बॉयज़ इन द क्लास। ऑल अदर का यूज इसके अंदर होता है भाई, ऑल अदर। जब आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, तो ऑल अदर का यूज होता है इसके अंदर। उसके बाद है रूल्स ऑफ कवरिंग डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। अब कंपेरिजन जो कन्वर्टिंग डिग्रीज है, कंपेरिजन है, उसके रूल देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टू कंपेरेटिव। फॉर ऑल 1 सिलेबल, यानी कि पहले सिलेबल के लिए ER यूज़ करेंगे, यानी कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाने के लिए डिग्री के साथ क्या लगाएंगे, ER। जैसे रवि इज टॉलर देन राहुल, ये आपको पता है। अगर हैप्पी है, वाई काट के हम क्या लगा देंगे, ER लगा के हम डिग्री बनाएंगे। ये तो सिंपल से रूल है जो आपको पता है। और थर्ड सिलेबस के अंदर अगर जैसे इंटरेस्टिंग दिया हुआ, जिनकी डिग्री नहीं बनती है जिन वर्ड की, उनके अंदर हम क्या लगा देते हैं, उनके अंदर मोर और मोस्ट लगा के हम उनकी डिग्री बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, रवि इज़ टॉलर देन राहुल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द, क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, और जो टोल वाली डिग्री है इसके साथ EST लगा देंगे। फॉर एडजेक्टिव एंडिंग वाई, और वाई के साथ आई लगा के EST बना देंगे। वही हैप्पियर में हैप्पी के से वाई काट के आई लगा के ER और EST लगा के हम डिग्री बनाएंगे। जैसे सी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन हेयर, ठीक है। ये वही है भाई, सेम। अब ये इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव से कंपेरेटिव डिग्री बनाना है। पहले द को रिमूव करेंगे, चेंज EST टू ER से मतलब ER को EST में चेंज करेंगे, ER हटा के EST लगाएंगे। देखो, रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। ये कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके लिए इसको हम कंपेरेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो द तो हमने हटा दिया और टॉलेस्ट की जगह जो सुपरलेटिव डिग्री की जगह कंपेरेटिव डिग्री कर दी। कंपेरेटिव डिग्री के साथ हमें ज़्यादा देन आता वो भी लगा दिया। और मैंने बोला था ऑल अदर वर्ड जरूर आएगा, ऑल अदर, क्योंकि कंपैरिजन पहले तो 2 के कंपैरिजन था, लेकिन अब कंपैरिजन जब सुपरलेटिव डिग्री अदर वाइज, यानी कि जब कंपैरिजन तो 2 के बीच में होता है तो टोलर होता है, यानी कि 2 के बीच में कंपैरिजन होता है। लेकिन जब कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री वाला कंपैरिजन होता है, उसके अंदर जो कंपैरिजन होता है वो पूरी क्लास के अंदर होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर है रवि इज़ टॉलर देन ऑल अदर बॉयज़ इन द क्लास, ठीक है। अब देखो सेंस भी चेंज नहीं हुई, ऑल अदर बॉयज़ अगर आप यूज़ करोगे
इन द क्लास, बॉय इन द क्लास, पूरी क्लास के बजाय आप क्या यूज़ करें, ऑल अदर बॉयज़ इन द क्लास आपको यूज़ करना पड़ेगा कंपेरेटिव बनाने के लिए। ऑल अदर बॉयज़ पहले यूज़ करना पड़ेगा इन द क्लास से, क्योंकि आप अब क्या बना रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री बना रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री से। ठीक है, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, कैसे बनाएंगे, सी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन हेयर, पहले तो द हटाएंगे, हैप्पीएस्ट का कंपैरिजन बनाएंगे, सी इज़ हैप्पियर। अब कंपैरिजन आ गया तो क्या है, देन तो लगेगा और ऑल अदर भी लगेगा, पीपल हेयर। ठीक है, रिप्लेस मोस्ट विद मोर फॉर टू सिलेबल। अब अगर मोस्ट लगा हुआ तो उसको मोर में चेंज करेंगे, जैसे दिस इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड, द बुक इज़ मोर, मोस्ट की जगह क्या लगा है, मोर इंटरेस्टिंग, देन लाएगा एनी अदर, ऑल अदर, ये वर्ड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, आई हैव किससे बनाने के लिए, सुपरलेटिव से कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए। पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, एड द एंड EST टू एडजेक्टिव फॉर वन सिलेबल एडजेक्टिव, रवि इज टॉल, रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो क्या बन गया, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एडजेक्टिव एंडिंग बॉय चेंज टू आई एट द एंड EST। फॉर एडजेक्टिव, ये तो आपको पता ही है ये रूल तो, हैप्पी, सी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन हेयर, तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना इजी है आपके लिए। उसके बाद द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, द बुक इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव रेड, वही है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना आसान है, कैसे बनाएंगे, इज द लगा देंगे, जो डिग्री पॉजिटिव डिग्री है उसको सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। ठीक है, और उसका कंपैरिजन कर देंगे पूरी जो बुक है तो सारी बुकों से, क्लास है तो सारी क्लास से, तो इस तरह से कंपैरिजन वर्ड लिख देंगे साथ में। स्पेशल क्लास इन डिग्री कन्वर्जन। ठीक है, अब कुछ ये बताया कि कुछ स्पेशल क्लास है जिनके ऊपर जो यूजुअल रूल है वो फॉलो नहीं होते, जैसे गुड की जो डिग्री है वो अलग अलग होती है, गुड बेटर बेस्ट। ठीक है, ये एग्जांपल दिए हुए हैं, बैड की भी ऐसे होते हैं, वर्स वरस्ट। डबल कंपैरिजन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डबल कंपैरिजन जब आता है ना, डबल कंपैरिजन जैसे मोस्ट हाईएस्ट, 2 डिग्री का यूज़ कर लिया, मोस्ट भी और हाईएस्ट भी। मोर और बेटर, 2 डिग्री का यूज़ कर लिया, मोर और बेटर, जबकि बेटर लगा सकते थे, मोर की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। हाईएस्ट जब लगा दिया तो फिर मोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये वाली जो एरर है वो आपको बहुत ही कॉमन एरर है ये, मतलब जो पूछी जाती है। ठीक है, तो इस एरर का आप ध्यान रखेंगे कि 2 डिग्री का एक साथ यूज नहीं करेंगे आप। कन्वर्जन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल डिग्री, पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, ही इज़ एज क्लेवर एज हिज ब्रदर, वो इतना ही क्लेवर है जितना उसका भाई। हिज ब्रदर इज़ नॉट क्लेवर देन हिम, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, उसका भाई ज़्यादा क्लेवर नहीं है उससे, यानी कि मेन जो मीनिंग है वो तो सेम ही है, चाहे वो उसको ये बोल रहा है कि ही इज़ एज क्लेवर एज हिज ब्रदर इज़ नॉट क्लेवरर देन हिम, उसका भाई उससे ज़्यादा क्लेवर नहीं है, बात तो सेम ही है। कंपेरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव सी इज़ टॉलर देन मी, आई एम नॉट एज टॉल एज सी इज़। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में। एज टॉल एज, ठीक है, तो एज टॉल एज का यूज़ कर सकते हैं आप, एज के बीच में, क्योंकि एज और एज के बीच में ये रूल है भी पॉजिटिव डिग्री आएगी हमेशा, एज और एज के बीच में क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी, वो तो एज का यूज़ कर सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी भाई, जैसे क्या था, दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, कहाँ थे हम, सी इज़ द टॉलर देन मी, आई एम नॉट, हाँ ये ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से अगर पॉजिटिव डिग्री बनानी है तो दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए नो अदर, एनी अदर, इस तरह के वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, नो अदर। ठीक है, नो अदर सॉल्यूशन इज एज गुड एज दिस, यानी इस सॉल्यूशन से ज़्यादा अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे जो पॉजिटिव डिग्री थी, सॉरी कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाने के लिए एज का यूज हमने किया था, एज और एज। ठीक है, उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री आ गई थी। नो अदर, ये जो वर्ड है ना भाई, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ और जो वर्ड हैं, आप एक बार आपको इसके
बहुत सारे एग्जाम्पल एक बार देख लेना आप, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से वर्ड हैं, ठीक है, जो डिग्री को चेंज करने के लिए हेल्पिंग है। अब हम करेंगे कन्वर्जन रूल्स ऑफ ऑल क्लॉजेस, ठीक है। अब मैं ये जब कन्वर्जन रूल बता रही हूँ आपको क्लॉजेस के, तो मैं ये मान रही हूँ कि आपको अच्छे से क्लॉजेस की नॉलेज है, क्योंकि जब आपने एस्टेट कर लिया तो एस्टेट करके ही आप यहाँ तक एसपीएससी पीजीटी वाली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मान रही हूँ कि मैं आपको क्लॉजेस अच्छे से आते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगी, और या आप कहीं से दूसरी बुक्स वगैरह से भी आप ये टॉपिक कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो आप मेरे को भी बताना, और मैं भी ये टॉपिक लेके आऊँगी क्लॉजेस के ऊपर, क्योंकि क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेन प्री में और मेंस दोनों में ही आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लॉजेस, पैसेज, नरेशन, ये कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि आपके इसमें से क्वेश्चन आना श्योर है, ठीक है। तो क्लॉजेस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको वही करवाऊंगी कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू क्लॉजेस। ए क्लॉजेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी ये क्लॉज क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। क्लॉजेस कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। यानी इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो जिस सेंटेंस को अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। वाइल डिपेंडेंट क्लॉजेज कैन नॉट, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसको अपने मीनिंग के लिए दूसरे सब जो सेंटेंस हैं उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्लॉजेज देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्वतंत्र उपवाक्य। एनी इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, जो अपने आप में इसका पूरा मीनिंग होता है। सी स्टडीड हार्ड, उसने यानी बहुत हार्ड यानी कि स्टडी की। दिस क्लॉज कैन बी सेंटेंस ओन, यानी कि ये सेंटेंस का अपने आप में पूरा मीनिंग है कि उसने बहुत मेहनत यानी कि उन्होंने बहुत हार्ड स्टडी किया। और उसके बाद है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, यानी कि उसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं होता है। इट यूजुअली बिगिन्स विद सबॉर्डिनेट कंजक्शन। इसका जो शुरुआत होती है वो सबॉर्डिनेट कंजक्शन से होती है, लाइक, बिकॉज, इफ, व्हेन, एक्सेट्रा। अब ये सबॉर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इनके ऊपर भी आपको डाउट रहता है, तो इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप दोनों को याद कर सकते हैं, है ना, बाद में। बिकॉज सी स्टडीज हार्ड, दिस क्लॉज नीड्स मोर इंफॉर्मेशन टू मेक एज, बिकॉज क्योंकि सी स्टडीड हार्ड, उसने मतलब स्टडी की, हार्ड स्टडी की, क्योंकि अब देखो इसके लिए इसका दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इसका मीनिंग पूरा नहीं है। ये और भी कुछ जानना चाहता है कि उसने स्टडी हार्ड क्यों की, ठीक है, तो इसका दूसरा सेंटेंस इसके अंदर आने वाला है, क्योंकि उसने अपना पेपर पास करना था, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ क्लॉजेस। कन्वर्जन ऑफ इंडिपेंडेंट टू डिपेंडेंट क्लॉजेस। कन्वर्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू डिपेंडेंट क्लॉज एड ए सबॉर्डिनेट कंजक्शन। यानी कि जब कन्वर्ट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज टू डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर जब करेंगे तो सबॉर्डिनेट कंजक्शन क्या होगी, ऐड, आपको सबॉर्डिनेट कंजक्शन ऐड करनी पड़ेगी। ही वोन द रेस, ठीक है। जैसे डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ही वोन द रेस, कंप्लीट है अपने आप में इसकी मीनिंग कि ही वोन द रेस, उसने रेस को जीता, ठीक है। बिकॉज, अब इस साथ में क्या लगा दी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दी। बिकॉज ही वोन द रेस ही सेलिब्रेटेड, क्योंकि उसने रेस को जीता था इसीलिए उसने उत्सव मनाया, इसीलिए उसने सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंस, बिकॉज जब इसके अंदर जब कंजक्शन लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेंटेंस को अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की भी ज़रूरत है, तब इसका मीनिंग पूरा माना जाएगा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज से डिपेंडेंट क्लॉज आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा के बनाएंगे। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज से इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए क्या करेंगे, अब आप डिपेंडेंट क्लॉज है, ऑल्दो सी वाज टायर्ड, यद्यपि वो थकी हुई थी, सी फिनिश्ड हर होमवर्क, फिर भी उसने अपना क्या किया, उसने अपना होमवर्क फिनिश किया,
अब इस देखो क्या करेंगे, जब भी आप डिपेंडेंट क्लोज से इंडिपेंडेंट क्लोज बनाएंगे तो सबसे पहले तो जो कंजक्शन है उसको कट करेंगे आप, जो कंजक्शन लगाइए। उसके बाद जो दो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको डिपेंडेंट सब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे सी वॉज टायर्ड, एक सब्जेक्ट वह थक गई थी, और फुल स्टॉप लगा के उसका दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, सी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपने होमवर्क को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, उसने अपने होमवर्क को फिनिश कर दिया। सी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, उसने अपने होमवर्क को फिनिश कर दिया। दो अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन गए हैं ये, ठीक है, क्लोज बन गए हैं। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ नाउन क्लोज टू एडजेक्टिव क्लोज। रिप्लेस द नाउन क्लोज विद एन एडजेक्टिव क्लोज दैट मॉडिफाई एन नाउन। अब नाउन क्लोज है, जैसे यहाँ से भी आपको नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज जब आपको पता होंगे तब ये आपको कन्वर्जन समझ में आएगा, नाउन क्लोज टू एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपको ये चीज़ आती है। नहीं आती है तो पहले आप उस चीज़ को क्लियर करेंगे कि नाउन क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है, नहीं तो ये ऊपर से जाएगी। नाउन क्लोज, आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज में इसको चेंज करेंगे तो आई नो द मैन। अब देखो यहाँ पर एक नाउन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी आपको WH वर्ड की, जो किसकी बताए, जो मैन की क्या बताए, विशेषता बताए, तभी तो वो एडजेक्टिव क्लोज बनेगा ना। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, इज ऑनेस्ट, उस मैन की क्या क्वालिटी है, उसका ऑनेस्ट होना, जो कि ऑनेस्ट है। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ कि वो क्या है, ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर कोई विशेषता नहीं बताई, यहाँ पर उसका आदमी की क्या बता दी, उसकी वो विशेषता बता दी, लेकिन WH फैमिली वर्ड का इसके अंदर क्या यूज करके, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज का यूज करके, ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज का यूज किया है इसने, तब जाके इसको क्या बना दिया, इसको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके इसको बना दिया एडजेक्टिव क्लोज नाउन क्लोज से, कन्वर्जन कर दिया, और मीनिंग भी सेंटेंस का चेंज नहीं हुआ। कन्वर्जन ऑफ एडजेक्टिव क्लोज टू एडवर्ब क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न। एडवर्ब क्लोज बनाएंगे, ही वॉज बोर्न वेयर हिज पेरेंट्स लिव्ड, वह कहाँ पर पैदा हुआ, जहाँ पर उसके पेरेंट्स रहते थे। दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न, ये वह जगह है जहाँ पर वह पैदा हुआ। अब देखो यहाँ पर तो प्लेस की विशेषता बताई हुई है, पता चल रहा है आपको एडजेक्टिव क्लोज है, और यहाँ पर ही वॉज बोर्न वेयर हिज पेरेंट्स लिव्ड, ये क्या है, एडवर्ब क्लोज है। इसके अंदर इसका कन्वर्जन किया है। कन्वर्जन ऑफ एडवर्ब क्लोज टू नाउन क्लोज। रिप्लेस द एडवर्ब क्लोज विद द नाउन क्लोज दैट एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एडवर्ब क्लोज, आई विल कम व्हेन द वर्क इज फिनिश्ड। आई विल कम, मैं आऊँगा, व्हेन द वर्क इज़ फिनिश्ड, जब काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। व्हेन द वर्क इज़ फिनिश्ड इज़ द टाइम, वो समय होगा, यानी जब काम के ख़त्म होने का समय होगा। आई विल कम, मैं तब आऊँगा, ये नाउन क्लोज, ये एडवर्ब क्लोज में इसको चेंज किया है। स्पेसिफिक क्लोज कन्वर्जन। अब स्पेसिफिक क्लोज कन्वर्जन, रियल कंडीशन, ठीक है, शर्त संबंधी जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं भाई। जैसे इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल कैंसिल द ट्रिप, तो हम अपनी ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। अनरियल कंडीशन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में आएगी अनरियल कंडीशन। जैसे यूज पास्ट सिंपल इन द कंडीशनल क्लोज वुड प्लस बेस वर्ब इन द मेन क्लोज। वुड का यूज भी आप कंडीशनल क्लोज को बनाने में कर सकते हैं, साथ में बेस वर्ब। जैसे इफ़ आई वर यू, अगर मैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन भाई, जो काम कभी हो नहीं सकता, जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। जैसे काश में एक पक्षी होता, क्या आप पक्षी बन सकते हैं? अब नहीं बन सकते, वो सिर्फ आपकी सोच है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम आई के साथ वर का यूज़ करते हैं और वुड का यूज़ करते हैं सेकेंड सेंटेंस के अंदर, ठीक है, ऐसी कंडीशन को बताने के लिए। इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज यू। इफ़ आई वर यू इज़ द अनरियल कंडीशन क्लोज। अनरियल कंडीशन क्लोज है भाई ये। अब यही अनरियल कंडीशन अगर पास्ट में आपको दिखानी है तो आप क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए आप वुड हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस और वुड हैव का यूज़ करेंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और उसके साथ आपका पास्ट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसे सी, इफ़ सी हैड नोन सी वुड हैव कम।
अगर उसको पता होता सी वुड हैव कम, क्या वो आती। ठीक है। इफ सी हैड नोन इज द पास्ट अनरियल कंडीशन क्लॉज, ये अनरियल कंडीशन अनरियल कंडीशन है पास्ट की। रिलेटिव क्लोज कन्वर्जन, अब जो रिलेटिव क्लोज कन्वर्जन है वो देखते हैं। यूज हु डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज हु, whom, whose, which, that to introduce the clause. Example, the man who helped you is my friend. Who helped you is the defining relative clause. ठीक है। तो द मैन हु हेल्प, तो इन रिलेटिव क्लोज का यूज़ कब करते हैं हम जब करते हैं जब नाउन क्लोज से हम कौन सा एडजेक्टिव क्लोज बनाते हैं। ठीक है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, वैसे ये जरूरत है नहीं। नॉन डिफाइनिंग क्लोज क्या होता है? ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द सेंटेंस विद कोमाज। ऐसे मैं बता देती हूँ आपको क्या होती है ये। माई ब्रदर हु लिव्स इन कनाडा इज़ कमिंग टू विजिट, यानी कि उसके ब्रदर के बारे में जो ये हु लिव्स इन कनाडा, इसके बिना भी अगर आप सेंटेंस बनाते इज़ कमिंग टू विजिट, वो मिलने के लिए आ रहा है। माई ब्रदर इज़ कमिंग टू विजिट, ये सेंटेंस इतना ही था, आप इसको बना सकते। लेकिन अगर आपने उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, हु लिव्स इन कनाडा, इसका मतलब जो हु लिव्स इन कनाडा यानी ये उसके लिए आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है सब्जेक्ट के बारे में, तो उसी को बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। हु लिव्स इन कनाडा इज द नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। Conversion of relative clause to participle phrase. Remove the relative pronoun and verb and converting the clause into a participle phrase. ठीक है। अब देखो, the boy who is playing the guitar is my friend. The boy playing the guitar is my friend. देखो अब चेंज करना है आपको, रिलेटिव क्लोज को पार्टिसिपल फ्रेज में चेंज करना पड़ेगा आपको। चेंज करने के लिए जैसे द बॉय, हु को आपने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। द बॉय प्लेइंग द गिटार इज़ माई फ्रेंड, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनको ख़त्म करके आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। कन्वर्जन ऑफ एडवर्ब क्लोज टू प्रीपोजिशनल फ्रेज। रिप्लेस द एडवर्ब क्लोज विद ए प्रीपोजिशनल फ्रेज दैट कन्वेज द सेम मीनिंग। जैसे सी वेटेड अंटिल ही अराइव्ड, यानी कि जब तक वो नहीं पहुंचता तब तक उसने क्या किया? वेट किया। सी वेटेड अंटिल हिज अराइवल। ठीक है, अंटिल हिज अराइवल। इस तरह से आप इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज के एडवर्ब क्लोज से प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज़ करके आप इसको क्लोज को चेंज कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोज कन्वर्जन, अब आपके मन में आता होगा भी ये सब कुछ हम हमारे से करवा रहे हैं, इतना ज़्यादा रूल रेगुलेशन है कि याद करने पड़ रहे हैं, क्यों, क्या कर यूज है इनका? तो ये है क्लोजेस को समझना, उन्हें बदलना लेखन को अधिक विविध जटिल बनाता है, जिससे यह अधिक आकर्षक और स्टिक बनता है, इसीलिए ये ज़रूरी है भाई। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन रूल। अब जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको बदलने के क्या क्या रूल होते हैं, ठीक है, वो और एक बार देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच वे शब्दों की एक श्रेणियां हैं जिनका वाक्य में विशिष्ट कार्य होता है। मुख्य पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाउन टू एडजेक्टिव। नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? एड सफिक्स एल, आई सी, ओ यू एस एक्सेट्रा नाउन टू फॉर्म एन एडजेक्टिव। नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हो आप, नेचर से नेचुरल। जैसे नेचर इज ब्यूटीफुल, इसमें अगर आपको बोला जाए कि इसका फॉर्मेशन करना है सेंटेंस का एडजेक्टिव में, तो कैसे करेंगे? नेचुरल ब्यूटी इज एडमायर्ड बाय ऑल। तो नेचर से क्या बना? नेचुरल एडजेक्टिव बन गया। ट्रेजेडी नाउन है और ट्रेजिक क्या है? एडजेक्टिव। द स्टोरी वॉज ए ट्रेजेडी, इट वॉज ए ट्रेजिक स्टोरी। ठीक है, स्टोरी क्या है? ट्रेजेडी है, और इट वॉज ए ट्रेजिक स्टोरी। तो इस तरह से आप नाउन से क्या बना सकते हैं? एडजेक्टिव बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव टू एडवर्ब। अब ट्रांसफॉर्मेशन एडजेक्टिव से एडवर्ब बनानी है आपको। एल सिंपल है भाई, एडजेक्टिव के बाद क्या लगा देंगे आप? एडजेक्टिव के बाद आप एल और वाई लगा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। क्विक से क्विकली,
जैसे सी इज क्विक, सी वर्क्स क्विकली। हैप्पी, हैप्पी के बाद वाई लगा दिया, हैप्पीली। सी इज हैप्पी, सी सिंग्स हैप्पीली। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ब टू नाउन, वर्ब से नाउन बनाने के लिए क्या वर्ड जोड़ेंगे? देखो ये वर्ड जोड़ेंगे सन, मैन, टेंस एक्सेट्रा टू वर्ब टू फॉर्म में नाउन, वर्ब से नाउन बनाने के लिए। तो डिसाइड और डिसीजन, डिसाइड क्या है? वर्ब है, और नाउन क्या है? डिसीजन। दे विल डिसाइड टुमारो, देयर डिसीजन विल कम टुमारो, उनका डिसीजन कब आएगा? टुमारो आएगा। तो डिसीजन क्या है? नाउन है, और डिसाइड क्या है? वर्ब है। उसके बाद है मूव, मूव से मोमेंट, द मूव, दे मूव क्विकली, देयर मूवमेंट इज क्विक। ठीक है, तो ये सब आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि वर्ब से नाउन का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाउन टू वर्ब, नाउन टू वर्ब को कैसे चेंज करेंगे? समटाइम जस्ट यूजिंग था, जैसे परमिशन नाउन है, परमिशन नाउन से क्या बनाएंगे? परमिट वर्ब बनाएंगे। ठीक है, सफिक्स इसके अंदर ऐड करके ही आप नाउन के अंदर क्या बनाएंगे? वर्ब बनाएंगे, या कुछ चीज़ें उसमें से काट के, ठीक है, और कुछ ऐड करके। जैसे ही नीड्स परमिशन, दे परमिट हिम टू एंटर, यानी कि उनको परमिशन की ज़रूरत है, और दे परमिट्स हिम टू एंटर, उन्होंने उसको परमिशन दे दी एंटर करने की। उसके बाद एडवाइस और एडवाइज, अब ये एग्जांपल आपको वैसे भी मिल जाता है। ठीक है, एडवाइज नाउन है, एडवाइस नाउन है, और एडवाइज क्या है? वर्ब है। सी गैव एडवाइस, अब देखो नाउन से पहले हमें वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सी गैव, गैव क्या है? वर्ब है। उसने उसको क्या दी? सी गैव, उसने एडवाइस, उसने एडवाइस दी। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइस क्या है? नाउन है, उसने सलाह दी। सी एडवाइज्ड हिम, उसने उसको सलाह दी। ठीक है, इसके अंदर एडवाइस क्या है? इसके अंदर एडवाइज वर्ब है। कैसे पता चला? क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है। ठीक है, और यहाँ पर जो आया हुआ है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है? हमारा नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव टू नाउन, काइंड, काइंडनेस। सी इज काइंड, हर काइंडनेस इज अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो काइंड क्या है? एडजेक्टिव है, और काइंडनेस क्या है? नाउन है। जब ऐड सफिक्स नेस, आई, टी, वाई, एंस एक्सेट्रा टू एडजेक्टिव टू फॉर्म में नाउन, एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए आपको ये सफिक्स ऐड करने पड़ेंगे। सफिक्स क्या होते हैं? जो भी किसी वर्ड के वर्ड जो पीछे लगाए जाते हैं उसको ऐड करने के बाद जो सेंटेंस अलग जो वर्ड बनता है उसको सफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स क्या बोलता है? जो आगे किसी वर्ड के आगे लगाए जाते हैं जो वर्ड, उसके बाद सेंटेंस चेंज होता है, सॉरी वर्ड चेंज होता है, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। उसके बाद है भाई एडजेक्टिव और नाउन। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट से नाउन क्या बनेगा? इंटेलिजेंस। ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। हिज इंटेलिजेंस इज वेल नोन, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो मतलब सब जानते हैं। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ब टू एडजेक्टिव, वर्ब से एडजेक्टिव बनाने के लिए आप क्या लगाएंगे? ING, ED, एबल, एक्स्ट्रा टू ए वर्ब टू फॉर्म एन एडजेक्टिव। जैसे अम्यूज, अम्यूज क्या है? वर्ब, और एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या बनाएंगे? इसको अम्यूजिंग, ING जोड़ देंगे, यानी ये सारे वर्ड ये सफिक्स जोड़ देंगे। द शो विल अम्यूज यू, शो ने आपको एंटरटेन किया। इट इज़ एन अम्यूजिंग शो, ये एक इंटरटेनिंग शो था, सॉरी इट इज़, ये इंटरटेनिंग शो है। उसके बाद है डिसपॉइंट और डिसपॉइंटेड। डिसपॉइंट, डिसपॉइंटेड वर्ब है, वर्ब से एडजेक्टिव बना दिया डिसपॉइंटेड, यानी ED लगा के। वर्ब के साथ जब आप ED लगा देते हैं, ING लगा देते हैं, यानी कि तो वो क्या बन जाते हैं? वो एडजेक्टिव बन जाता है। द न्यूज़ डिसअपॉइंटेड हिम, ही वॉज डिसअपॉइंटेड बाई द न्यूज़, उसको मतलब न्यूज़ के द्वारा उसको क्या कर दिया गया? डिसअपॉइंटेड कर दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव टू वर्ब, एडजेक्टिव से वर्ब बनानी है तो फिर क्या करेंगे? देखो टाइट, टाइटन। जब किसी वर्ब से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं तो आप
वर्ब का क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे द रोप इज टाइट, टाइट क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ब क्या बन गई, टाइटन। द रोप इज टाइट, टाइटन द रोप, रोप को क्या कर दो, टाइट कर दो। उसके बाद है सिंपल, क्या है, एडजेक्टिव। वर्ब क्या है, सिंप्लीफाई। द प्रॉब्लम इज सिंपल, वी नीड टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, हमें ज़रूरत है वह प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाउन टू प्रोनाउन, नाउन से प्रोनाउन का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ये तो बिल्कुल ही आसान है। नाउन या प्रोनाउन की जगह पे जिस नाउन की जगह पे हम ही, सी, इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे जॉन इज ए टीचर, जॉन के लिए क्या आएगा, ही आएगा प्रोनाउन, ही इज ए टीचर। द स्टूडेंट, दे प्रोनाउन आ गया उसका। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रीपोजिशन टू कंजक्शन, अब प्रीपोजिशन के टू कंजक्शन में कैसे चेंज करेंगे। समटाइम प्रीपोजिशन कैन, कई बार जो प्रीपोजिशन है वो कंजक्शन के रूप में फंक्शन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज इन द सेंटेंस। इसका डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। देखो कैसे, सी राइड बिफोर द क्लास, ये प्रीपोजिशन है। सी राइड बिफोर द क्लास स्टार्टेड, ये कंजक्शन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कंजक्शन और बिफोर या कहाँ पे कंजक्शन के रूप में आया और कहाँ पर ये प्रीपोजिशन के रूप में आया। देखो मैं बताती हूँ आपको। सी अराइव्ड बिफोर द क्लास, जब वर्ब के साथ नाउन को, जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, या नाउन प्रोनाउन को जो वर्ड जोड़ता है वो प्रीपोजिशन होता है, जैसे इसने जोड़ रखा है। लेकिन जब दो सेंटेंस को कोई वर्ड जोड़ता है तो वो कंजक्शन होता है। यहाँ पर बिफोर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। सी राइड, वह पहुँची, बिफोर द क्लास स्टार्टेड, जब क्लास शुरू हो चुकी थी, यानी क्लास शुरू होने के बाद पहुँची वो, तो बिफोर यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। तो प्रीपोजिशन टू कंजक्शन में आप चेंज कर सकते हैं बिना उसका मीनिंग चेंज किए। अभी ऐसे ही आफ्टर है, ही लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग, वो मीटिंग के बाद निकल गया। ही लेफ्ट, वो निकला, आफ्टर द मीटिंग एंडेड, जब मीटिंग क्या हो गई, एंड हो गई। तो यहाँ पर दो सेंटेंस को क्या किया है, इसने आफ्टर ने दो को जोड़ा है, दो सेंटेंस को, तो ये कंजक्शन है। और यहाँ पर इसने किसको, वर्ब को किसके साथ जोड़ा है, ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। क्लोजेज के अंदर कुछ एग्जाम्पल देने रह गए थे, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किस सेंटेंस में होगा, जो कि आपके जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें ये पूछा गया था कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए, कंपाउंड से सिंपल कैसे बनाए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कैसे बनाए। तो एक बार वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। वाक्यों का परिचय, वाक्य 3 पर, ये तो देखो मैंने करवा दिया था आपको, एक बार आपने पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये देखते हैं हम, यहाँ से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको। एड ए सबॉर्डिनेट कंजक्शन टू इंट्रोड्यूस ए डिपेंडेंट क्लोज, आपको सबॉर्डिनेट कंजक्शन ऐड करनी है टू इंट्रोड्यूस ए डिपेंडेंट क्लोज। आश्रित उपवाक्य पेश करने के लिए एक अधीन संयोजक जोड़े। जैसे पहले से ये सिंपल सेंटेंस है, सी कंप्लीटेड हर वर्क, सी कंप्लीटेड हर वर्क, सी कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर सी वेंट, सॉरी, सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, सी कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर सी वेंट आउट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपने इसके साथ क्या जो ऐड करनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको एक कंजक्शन ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। सबॉर्डिनेट कंजक्शन, अभी जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होगा ना, लास्ट में मैं आपको सबॉर्डिनेट और कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन है ना, उसकी जो उनको याद करने की ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि उनके जो कोऑर्डिनेट और सबॉर्डिनेट कंजक्शन है वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। उनके बिना आप इनको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिंपल टू कंपाउंड। अब सिंपल से कंपाउंड अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे, कंपाइन टू रिलेटेड सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग ए कोऑर्डिनेट कंजक्शन। दो सरल वाक्यों को, जैसे देखा, सी लव्स
टू रीड, उसे पढ़ना क्या पसंद है। सी लव्स टू रीड एंड सी ऑल्सो लव्स टू राइट, उसको पढ़ना पसंद है और साथ में उसको क्या है लिखना भी पसंद है। तो अब कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड के अंदर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, उनको किसके साथ जोड़ा जाता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जोड़ा जाता है। कौन सी कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट में सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जोड़ा जाता है। यानी सिंपल से जब आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और सिंपल से अगर आप कंपाउंड बनाएंगे तो आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स से अगर आप सिंपल बनाएंगे तो ये जो कंजक्शन उनको हटा देंगे। जैसे बिकॉज सी वॉज टायर्ड सी वेंट टू बेड अर्ली। बीइंग टायर्ड, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी पास्ट पार्टिसिपल की और टू इन्फिनेटिव की। टू इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर बीइंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की या पास्ट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो इनका यूज़ करके जैसे बिकॉज सी वॉज टायर्ड, इसकी बजाय इस सारे सब को काट के आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया बीइंग टायर्ड, ठीक है। यानी कि आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके सेंटेंस को बनाना पड़ेगा जब आप सिंपल बनाएंगे कॉम्प्लेक्स से। बीइंग टायर्ड, ज़्यादा थकने के कारण सी वेंट टू बेड अर्ली, वो बेड पर जल्दी चली गई। कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स से आपको कंपाउंड बनाना है। कैसे बनाएंगे, सेपरेट द डिपेंडेंट क्लोज, जो भी डिपेंडेंट क्लोज है उनको सेपरेट करेंगे आप। कन्वर्ट इट इनटू एन इंडिपेंडेंट क्लोज, इन जो क्लोज है उसको इंडिपेंडेंट बनाएंगे। देन कनेक्ट दैम विद ए कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और कंजक्शन कौन सी के, सबऑर्डिनेट कंजक्शन को हटा के कौन सी कंजक्शन लगाएंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। देखो जैसे सी वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज सी वॉज टायर्ड, सी वॉज टायर्ड बन गया, सी वेंट टू बेड अर्ली। कंजक्शन भी आपने चेंज कर दी, कौन सी कंजक्शन लगा दी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दी, ठीक है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से आपने क्या बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। तो आपको देखना कितनी ज़रूरी है आपके लिए कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन को लर्न करना। कंपाउंड टू सिंपल, अब कंपाउंड से सिंपल बनाना है आपको। कंपाउंड से सिंपल कैसे बनाएंगे, कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लोज इनटू वन, यानी कि कंबाइन द टू जो इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं उनको एक बना देंगे, रिमूविंग द कंजक्शन, कंजक्शन को रिमूव कर देंगे, यूजिंग फ्रेज और मॉडिफाइंग वन ऑफ द क्लोजेज, यानी क्लोजेज से उसको मॉडिफाई करेंगे। सी लव्स टू रीड, सी इंजॉय राइटिंग, यानी कि सी लव्स टू उसको पढ़ना पसंद है एंड सी इंजॉय राइटिंग को भी इंजॉय करती है। कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसको आपने सिंपल बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, सी लव्स रीडिंग एंड राइटिंग, सिंपल बना दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे आप दो सेंटेंस को एक बनाने के लिए। कंजक्शन को अब आपने यहाँ पर कंजक्शन का यूज यहाँ लास्ट में किया, ये कंजक्शन नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर कंजक्शन का यूज नहीं हुआ है, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये सिंपल सेंटेंस आपने इसका बना दिया, यहाँ पर एंड कंजक्शन के रूप में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ दो वर्ड को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया है। कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, एक स्वतंत्र उपवाक्य को अधीन संयोजक का उपयोग करके आश्रित उपवाक्य में, यानी ट्रांसफॉर्म वन इंडिपेंडेंट क्लोजेज इनटू ए डिपेंडेंट क्लोजिंग यूजिंग के सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब देखो, अब आपको कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब आप कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बना रहे थे तब आपको कौन सी कंजक्शन की जरूरत पड़ रही थी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की। जैसे सी वॉज टायर्ड बट सी कंटिन्यूड हर वर्क, वो थक चुकी थी परंतु फिर भी उसने अपने काम को क्या रखा था, चालू रखा था। ऑल्दो क्या है, अब आपकी कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ऑल्दो सी वॉज टायर्ड, यद्यपि वह थक चुकी थी, सी कंटिन्यूड हर वर्क, फिर भी उसने अपने काम को जारी रखा था, ठीक है। अब देखो, अब हम वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन का क्या ट्रिक है लर्न करने की, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपना, ठीक है, जो कि हमारा 2023 वाला जो
PYQ है, एक बार वो देख लेते हैं। यानी 2003 में 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आपके पूछे गए थे, किससे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से। तो वही 10 क्वेश्चन एक बार मैं आपको उनके आंसर करवा रही हूँ, उनको सोल्व करवा रही हूँ आपको, एक बार वो देखते हैं। पहला तो आपका था ऑल टीम मेंबर्स वर एंथुसियास्टिक, ठीक है, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना था इस सेंटेंस को। नन ऑफ द टीम मेंबर्स वर एंथुसियास्टिक, ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको चेंज करना है। देखो अब इसके अंदर आपको सिर्फ ये कहा था ट्रांसफॉर्म एंड री राइट सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, ठीक है। आपको नहीं बताया गया कि सिंपल टू कंपाउंड चेंज करो, ऐसे करो, लेकिन ये देखो आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आप इस तरह भी कर लेंगे कि आपका जो सेंटेंस है उसको आप दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं जिससे उसका मीनिंग चेंज ना हो। तो इस तरह से इसका ये होगा इसका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसको भी नेगेटिव बनाना है आपको। देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, सेकंड क्वेश्चन आपका ये था। थर्ड क्वेश्चन है एवरी सिटीजन पार्टिसिपेटेड इन द मैराथन दैट मॉर्निंग, ट्रांसफॉर्म टू नेगेटिव फॉर्म, तो इसको भी नेगेटिव फॉर्म में करना है। नॉट ए सिंगल सिटीजन फेल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैराथन दैट मॉर्निंग, यानी कि एवरी सिटीजन पार्टी, यानी कि प्रत्येक सिटीजन ने मैराथन में उस मॉर्निंग पार्टिसिपेट किया। नो सिंगल सिटीजन, कोई भी सिटीजन फेल नहीं हुआ पार्टिसिपेंट करने में मैराथन में उस मॉर्निंग को। उसके बाद है द मैंगो टेस्ट डिलीशियस, ठीक है, ट्रांसफॉर्म वॉइस बनानी है इसकी। द मैंगो इज़ डिलीशियस वैन टेस्टेड, ठीक है, मैंगो इज़ डिलीशियस वैन टेस्टेड। अब देखो अच्छी खासी वॉइस पूछी गई है आपसे, सिंपल वॉइस नहीं पूछी गई है। उसके बाद सेंटेंस थ्रो द पाइल ऑफ गार्बेज, ट्रांसफॉर्म द वॉइस लेट द पाइल ऑफ गार्बेज ही थ्रोन, सो गार्बेज बी थ्रोन, लेट द पाइल ऑफ गार्बेज बी थ्रोन। लेट वाले सेंटेंस पूछे गए हैं, सिंपल सेंटेंस नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद है आपका द चैम्पियन इज टू सिक टू रन द रेस, ट्रांसफॉर्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि अभी मैंने आपको करवाए हैं। द चैम्पियन इज सो सिक दैट ही कैन नॉट रन द रेस, इस तरह से ये सेंटेंस आप चेंज करेंगे। यानी कि जो चैम्पियन है वो बहुत ज़्यादा बीमार है कि वो रेस में दौड़ नहीं सकता। द चैम्पियन इज सो सिक, वो बहुत ज़्यादा, जो चैम्पियन है वो ज़्यादा सिक है, दैट ही कैन नॉट रन द रेस, कि वो रेस के अंदर दौड़ नहीं सकता। उसके बाद द लेक्चर वाज टू बोरिंग टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, कि इतना ज़्यादा बोरिंग है कि स्टूडेंट्स अपना जो इंटरेस्ट है, रुचि, मतलब उनको रुचि बनाना मुश्किल है स्टूडेंट्स को, इतना ज़्यादा जो लेक्चर है वो बोरिंग है। ट्रांसफॉर्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर से इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। द लेक्चर वाज सो बोरिंग दैट, देखो कंजक्शन लगा दी है दैट, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाई है। दैट इट कुड नॉट होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, टू की जगह क्या लगा दिया? सो लगा दिया, ठीक है, सो बोरिंग। एक टू का अगर जब हट गया तो दूसरा टू अपने आप ही हट जाएगा। और कंजक्शन क्या लगा दी? दैट। उसके बाद द गर्ल सेड लेट्स नॉट गिव अप, वी कैन डू दिस माई डियर कॉलेज मेट्स, ठीक है। द गर्ल इनकरेज्ड हर डियर कॉलेज मेट्स नॉट टू गिव अप एंड सेड दे कुड डू इट। अब देखो ये आई हुई है आपकी नरेशन, सिंपल नहीं है, मॉडरेट है। उसके बाद है द कमांडिंग ऑफिसर वांट द सोल्जर दैट नो डिसओबीडियंस और डिसकॉर्टेसी वुड बी टॉलरेटेड एट एनी टाइम। नरेशन बनानी है फिर से इसकी, इजी नहीं है सेंटेंस। द कमांडिंग ऑफिसर सेड टू द सोल्जर नो डिसओबीडियंस और डिसकॉर्टेसी विल बी टॉलरेटेड एट एनी टाइम। उसके बाद फिर 10 सेंटेंस दिया हुआ है आपका। हैव नॉट यू बीन सिटिंग हेयर फॉर एन आवर, असर्टिव सेंटेंस भी बनाना है। असर्टिव सेंटेंस बहुत सारों को तो ये भी नहीं पता होगा असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, 6th क्लास में जो चीज़ पढ़ी हुई थी उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं होता है, या हमने नहीं किया होता। तो है असर्टिव सेंटेंस, यू हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर एन आवर, ठीक है। तो सिंपल क्या बना दिया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
हैवंट यू बीन, पहले क्या था, पहले कौन सा सेंटेंस था ये, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से सिंपल क्या बनाया है, असर्टिव बनाया है। जो हेल्पिंग वर्ब पहले दी हुई थी सब्जेक्ट से, उसको क्या ले आए हैं, उसको बाद में ले आए हैं। ठीक है, तो पहले भी ये कौन सा आपका टेंस आपको याद होने जरूरी है। टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। एक बार देख लेते हैं ट्रिक कोऑर्डिनेट कंजक्शन को लर्न करने की। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या क्या होती है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन को निमोनिक है एक लर्न करने का, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे भी देखो इसको इससे याद कर सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेशन यानी कि आपका कोऑर्डिनेशन किसके साथ होता है, संयोजन आपका किसके साथ होता है। कोऑर्डिनेशन आप उसके साथ ही तो अपनी जोड़ी बना सकते हैं ना, जो आपका फैन होगा, जो आपका क्या होगा, फैन होगा, उसी के साथ आपको अपना कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट फैन बॉयज़। कोऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस, जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ती हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस। ये किस किस को जोड़ेंगी, कंपाउंड, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को क्या बनाएंगी, कंपाउंड बनाएंगी, सेंटेंस बनाएंगी। तो देखो निमोनिक से क्या क्या बनते हैं। फोर, एफ से एंड, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वांटेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग, वो बाहर जाना चाहती थी। सी वांटेड टू गो आउट बट इट वॉज रेनिंग, परंतु बारिश हो रही थी। आई विल ईट पास्ता, आई विल ईट पास्ता, मैं पास्ता खाऊंगी और पिज़्ज़ा फॉर डिनर, या फिर क्या है, पिज़्ज़ा डिनर के लिए, मतलब डिनर में वो क्या खाएगी, पास्ता या डिनर। और उसके बाद है सबॉर्डिनेट कंजक्शन। सबॉर्डिनेट कंजक्शन को आप याद कर सकते हैं वाइट बस के साथ। निमोनिक क्या है, वाइट बस। सबॉर्डिनेट कंजक्शन कनेक्ट डिपेंडेंट यानी कि सबॉर्डिनेट क्लोज को जोड़ती हैं टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज से किसको जोड़ सकती हैं, डिपेंडेंट क्लोज को, दोनों को जोड़ सकती हैं। शोविंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उनके बीच में रिलेशन दिखाते हैं। तो क्या क्या होंगे देखो निमोनिक में, वाइट बस से क्या क्या बनेगा, ऑल्दो, आफ्टर, एज। डब्ल्यू से क्या बनेगा, वैन, वाइल, वेयर, वैन एवर, हाउ, हाउएवर। आई से इफ, इन केस, इन ऑर्डर दैट। टी से दो, दैट, टिल, इवन दो, इवन इफ, बिकॉज, बिफोर, अनलेस, अनटिल, सिंस, सो दैट। तो ये वाइट बस से ले सकते हो आप निमोनिक से। सी स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है, वो घर में ही ठहरी क्योंकि क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। आई विल गो फॉर ए वॉक इफ़ द रेन स्टॉप, मैं वॉक के लिए जाऊंगा अगर बारिश क्या हो जाएगी, रुकती है, अगर बारिश रुकती है तो मैं वॉक के लिए जाऊंगा। ट्रिक टू रिमेंबर कोऑर्डिनेट कंजक्शन, रिमेंबर दैट देयर आर यूज टू कनेक्ट इक्वल पार्ट्स लाइक बैलेंसिंग और स्केल, यानी जो बैलेंस बनाती हैं, जो संयोजन बनाती हैं, उन वो फैन बॉयज़ है। इट इज़ ईजी टू रिकॉल और कवर ऑल कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इससे आप सारी कोऑर्डिनेट कंजक्शन को लर्न कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वाइट बस, इमेजिन है बस, आपको एक बस को इमेजिन करना है दैट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जर्नी, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपकी जर्नी के उनको कनेक्ट करती है। जस्ट लाइक सबऑर्डिनेट कंजक्शन कनेक्ट ए डिपेंडेंट क्लोज टू द मेन क्लोज, जो डिपेंडेंट क्लोज को मेन क्लोज से जोड़ती है। ए वाइट बस इज विविड इमेज टू हेल्प यू रिकॉल द मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, यानी कि जो वाइट बस की इमेज है वो आपको आराम से सबऑर्डिनेट कंजक्शन को लर्न करवा सकती है। तो वाइट बस आपको याद रखनी है और फैन बॉयज आपको याद रखनी है। प्रैक्टिस टिप्स, ठीक है, ये तो भाई ये था आपका आज का लेक्चर। लेक्चर बनाने में सच में भाई बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है अगली वीडियो बनाने के लिए। आप जो कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे वो मुझे मोटिवेशन देते हैं अगली वीडियो बनाने के लिए। तो माय डियर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे आपका 1 मिनट लगता है, लेकिन मेरा वीडियो बनाने में घंटों लग जाते हैं। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको HPSC PGT की सारी क्लासें फ्री में प्रोवाइड कराऊँ यूट्यूब के ऊपर।
कोई विशेष टॉपिक जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए है आप बता सकते हैं, और अगर मेरे को आपकी अपनी स्टडी में कोई इम्प्रूवमेंट करनी है वो भी आप बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वंस अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।